बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपनी घर की औरतों से कहें कि वो रात को ये काम करके फिर सोएं, तो आपके घर में इतना पैसा आने लगेगा, इतनी दौलत आने लगेगी कि उसको देखकर हर औरत ये काम लाजमी करेगी और कभी भी इन कामों को करने के बगैर नहीं सोएगी। दोस्तों, हर औरत को फिक्र होती है, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका बेटा हो या उसका शोहर हो। हर औरत चाहती है कि उसके घर वाले अच्छा रोजगार कमाएं, ज्यादा से ज्यादा पैसा घर में लेकर आएं। लेकिन अगर वही औरत इन बातों को इग्नोर कर देगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो फिर कभी भी उस घर में पैसा नहीं आएगा। अगर आ भी जाएगा तो पानी की तरह बह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि किधर से पैसा आया और किधर चला गया। तो चले मौजूद सामीन, आपको वो काम बता देते हैं जिनको औरतों ने रात को सोने से पहले ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। पहले नंबर पर बर्तनों को धोकर फिर सोना चाहिए। बहुत सी ख़वातीन घर में ऐसी होती हैं जो रात को बर्तनों को बगैर धोए सो जाती हैं और कहती हैं कि सुबह उठकर धो लेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने के बर्तनों को रात के टाइम धोकर फिर सोना चाहिए। फिर उसके बाद अगर दूध को उबाला हो तो उसे कभी भी खुला छोड़कर मत सोएं। घर में जब भी दूध को उबाले या घर में जब भी किसी बर्तन में दूध रखा हो तो उसे खुला छोड़कर कभी भी मत सोएं, बल्कि उसको ढांप कर फिर सोया करें। उसके बाद बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो रात को सोने से पहले अपने बालों को खुला ही छोड़कर सो जाती हैं। रात को सोते वक्त हमेशा अपने बालों को लपेट कर सोना चाहिए और सर पर दुपट्टा लेकर सोना चाहिए। कभी भी बालों को खुला छोड़कर मत सोएं। ये भी रिज़्क में कमी की बहुत बड़ी वजह होती है। सोने से पहले अगर आपने झाड़ू दिया है घर में, तो आपने उस झाड़ू को छुपा कर रखना है। ऐसा नहीं कि आप उस झाड़ू को सामने रख दें और आते जाते हर शख्स की उस झाड़ू पर नजर पड़ती रहे, बल्कि रात को झाड़ू को हमेशा एक साइड पर छुपा कर रखें और फिर उसके बाद सोएं। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता चलूं जो बहुत ही अहम है कि रात को सोने से पहले ये देख लें कि आपका शौहर आपसे नाराज तो नहीं। अगर आपका शौहर आपसे नाराज है तो उसको हमेशा राजी करके फिर सोएं, क्योंकि जिस घर में मियाँ और बीवी नाराज होते हैं वहाँ पर रिज़्क और बरकत में बहुत कमी होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होगा, जितना वो एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, तो अल्लाह पाक उस घर को रिज़्क और दौलत से उतना ही भर देंगे। अगर शौहर नाराज हो जाए तो बीवी को चाहिए कि शौहर को राजी करके फिर सोए। ऐसा ना हो कि शौहर आपका नाराज हो और आप रात को ऐसा ही सो जाएं, जो बाद में आपके लिए पछतावे का बायस बन सकता है। रात को सोने से पहले हर औरत 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ ले और 3 बार सूरतुल कौसर पढ़ के फिर सोया करे। उसके बाद फिर देखें आपके घर में कैसे बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। अगर किसी दिन अपने रूटीन से हटकर रात को अच्छा खाना बनाया है, अलग अलग डिशें बनाई हैं, तो अपने साथ वाले हमसायों के घर में भी जरूर भेजें। ऐसा करने से आपके घर में खुशहाली आएगी, रिज़्क में बरकत पैदा होगी। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। अगर औरत सुबह उठकर नमाज अदा करे, फिर घर की सफाई करे और उसके बाद हल्की हल्की खुशबू के साथ अगरबत्तियाँ जला दे, तो उस घर में अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं और उस घर में इतनी दौलत, इतना पैसा आता है कि बाकी औरतें भी देखकर हैरान रह जाती हैं। प्यारे दोस्तों, ये कुछ काम थे, कुछ चीज़ें थी जो हर औरत को अपनानी चाहिए। मेरे जितने भी भाई मेरी बहनें वीडियो देख रही हैं, इन कामों को अपने घर ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी औरतें इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।